प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं यूके श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर आया हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अध्ययन कर लिया है और उसकी वीडियो भी आपकी अपलोड कर दी गई है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होगी कि आपको हिंदी वाक्य में मिलेगा गा गे गी। जैसे मैंने कहा, मैं जाऊंगा, वह खाएगा, वह खेलेगा, वह कूदेगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा। तो ऑल दी सेंटेंस आर इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बात करें हम एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? तो चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस फॉर्मूला क्या है। कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन विल या शैल में से कोई एक लिखना होगा। चाहे तो विल लिखो चाहे शैल लिखो, लेकिन कर्ता के अनुसार, अपने अनुसार नहीं लिखना है। फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में यू विल हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट का स्थान है, उसके बाद रेस्ट जो बचा रहेगा वो आपको यहां लिखना पड़ेगा। बात कर लें इसी साथ साथ पैसिव वॉइस के फॉर्मूले की, तो पैसिव वॉइस में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस। जो यहां पर ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस में लेकर के आएंगे। उसके बाद आपको लिखना है विल या शैल, दोनों में से कोई एक, वह भी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस के कर्ता के हिसाब से। जो केस है सब्जेक्ट का, जो नंबर है या आई है या वी है, कुछ भी है, तो अपने हिसाब से आएगा। उसके बाद आपको लगाना होगा पैसिव वॉइस में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आपका अगर सेंटेंस में डुअल ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का स्थान ये वाला रहेगा। फिर आपको लगाना है बाई, और इन द लास्ट आपको लगाना होगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, वो भी वाक्य के अंत में। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो गया और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला ज्ञात करने से कुछ नहीं होगा जब तक अमल में नहीं लाएंगे आप, तब तक। तो इसके लिए एक नोट है, वो नोट आप लोग याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। वो है क्या कि सामान्य अवस्था में सब्जेक्ट आई या वी के साथ, किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में सब्जेक्ट आई या वी के साथ हमें क्या लगाना है? शैल का प्रयोग करना है, और अदर सब्जेक्ट के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। किस स्थिति में? जब सामान्य सी बात कही जाएगी तब। किंतु यदि वाक्य में वादा, धमकी, दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रॉमिस, थ्रेट या फिर डिटर्मिनेशन दिखाई पड़े, तो कर्ता आई और वी के साथ हमें लगाना होगा विल, और दूसरे अन्य कर्ताओं के साथ हमें लगाना होगा शैल का प्रयोग करना होगा। सबसे खास बात कि आपको यह कार्य केवल और केवल असर्टिव सेंटेंस में ही मिलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्रम में, जहां पर हम एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूफ करेंगे, वन बाय वन चलेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो पहला एग्जाम्पल मैं सामान्य स्थिति का दूंगा, जैसे वह मुझे पत्र लिखेगा, वह मुझे पत्र लिखेगा। अब ये सेंटेंस है हिंदी का, और आपको पहचान करनी है कि सेंटेंस की पहचान आगे की आया है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया है। हमें इसको ट्रांसलेट करना है एक्टिव में भी और पैसिव में भी। सब्जेक्ट कौन है? ये सब्जेक्ट वह है,
क्रिया है लिखना, सजीव कर्म मुझे और निर्जीव कर्म लेटर, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। कोई ऐसी बात यहां पर दिख नहीं रही है कि वादा है, धमकी है या दृढ़ इच्छा शक्ति यहां पर नहीं दिखाई पड़ रही है, तो अनुवाद किस प्रकार से होगा? सब्जेक्ट है वह, तो वह की स्पेलिंग लिख देंगे ही, और ही के साथ आपको लगाना है विल। केवल सामान्य अवस्था में आई और वी के साथ शैल लगेगा। तो ही विल राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही विल राइट मी अ लेटर। ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस, वह मुझे पत्र लिखेगा। अब बात करेंगे हम पैसिव वॉइस की। तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस की, किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो बच्चों देखो यहां पर है क्या, मी ऑब्जेक्ट है और अ लेटर भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव भी दो तरीके से बनेगी। चलिए मी को उठाते हैं और मी को जैसे ही हम सब्जेक्ट बना देंगे तो वो बच जाएगा आई में, तब्दील हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आई, और आई के साथ हम लगाएंगे शैल। नॉर्मल कंडीशन है तो आई शैल बी। वर्ब का फॉर्म थर्ड लगेगा पैसिव वॉइस में, तो राइट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी रिटेन, WRITTEN, आई शैल बी रिटेन। दूसरा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर का स्थान वही रहेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, रिटेन अ लेटर बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस हमारा है हिम। तो ये बन गई इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट मी को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया। अब उठा लेते हैं हम दूसरा ऑब्जेक्ट। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो अ लेटर है, तो अ लेटर को यहां पर हम लिख देंगे एज अ सब्जेक्ट। तो अ लेटर निर्जीव ऑब्जेक्ट है, अ लेटर के साथ हम लगाएंगे विल, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल आएगा। तो अ लेटर विल, और पैसिव वॉइस में बी लगाना है, तो अ लेटर विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, अ लेटर विल बी रिटेन टू मी। फिर से वही बात आई कि सर जी मी के पहले टू क्यों लगाया, क्योंकि निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले आया। टू मी बाई हिम, तो यहां पर लगा दिया बाई और यहां पर आ गया हिम, और यहां पर हो गया कंप्लीट। ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की? असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव कैटेगरी की। अब इसी सेंटेंस में हम निगेटिव भी चलेंगे। तो निगेटिव में नॉट लगेगा हिंदी वाक्य में, कहां पर? वह मुझे पत्र नहीं लिखेगा। चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, वह मुझे पत्र नहीं लिखेगा। वह मुझे पत्र नहीं लिखेगा का अनुवाद करेंगे, नहीं लिखेगा का अनुवाद क्या होगा? तो यहां पर एक्टिव वॉइस पहले करेंगे हम सब। तो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा ही विल नॉट, विल या शैल के बाद नॉट आएगा, ही विल नॉट राइट मी अ लेटर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है हमें। तो जैसे यहां पर आई के बाद शैल लगा हुआ है, फिर बी लगा हुआ है, तो शैल और बी के बाद बीच में, शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। एक चीज आपको बहुत गौर से बता दें, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी वॉइस में, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो और चाहे वो पैसिव वॉइस हो, दोनों वॉइस में अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब में दो या दो से अधिक सहायक क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाओं वाले शब्द हैं, जैसे विल के साथ बी आ गया, विल के साथ हैव आ गया, विल हैव बीन आ गया,
मतलब संख्या उनकी दो, एक से अधिक है, 2 है, 3 है, तो जो नॉट का जो प्रयोग है वो पहली सहायक क्रिया का जो वर्ड है उसी के बाद किया जाएगा। अगर आपके सहायक क्रिया में 2 लेटर, 3 लेटर्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, लेटर्स नहीं बात करेंगे हम, वर्ड्स हैं, अगर आपकी सहायक क्रिया में 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, तो आप पहले वर्ड के बाद नॉट का प्रयोग करिएगा। कहां पर करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद, पहला हेल्पिंग वर्ब जो है उस वर्ड के बाद, बाकी का रेस्ट ऑफ दैट उसके बाद रखा जाएगा, नॉट के बाद रखा जाएगा। बहुत ध्यान से समझना इस बात का, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में गलती कर देते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे गलती ना हो भी जा रही तो ह्यूमन बीइंग का नेचर कहकर हम लोग टाल देंगे, घबराओ मत। तो चलिए नॉट कहां पर लगेगी? तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा, आई शैल नॉट बी, राइट का थर्ड फॉर्म, दैट विल बी रिटन अ लेटर बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये बन गई पहली पैसिव आई की सहायता से। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की सहायता से पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर विल नॉट बी, क्या होएगा? विल नॉट बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, लेकिन यहां पर आपको टू मी लगाना होगा क्योंकि निर्जीव पहले आया हुआ है। नॉट बी रिटेन टू मी बाय एक ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो यहां पर समाप्त हुई हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की, जो कि टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद ये सिंपल कंडीशन की बात चल रही है और सिंपल कंडीशन के बाद हमने आपको एक कंडीशन और बताई, स्पेशल कंडीशन, जिसमें दृढ़ इच्छा, वादा और धमकी आते हैं। अब इसके बाद वो सेंटेंस देखेंगे, फिर इसी सेंटेंस का हम एस-नो टाइप और डब्ल्यू-एस टाइप और उसके बाद हु, हुम और व्हाट का केस इसी सेंटेंस के आधार पर करेंगे, वादा धमकी के आधार पर नहीं करेंगे। तो ठीक है, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जैसा कहा था आपको कि हम वादा धमकी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला एग्जांपल आपको दिखाएंगे। जैसे मान लो आपने किसी से कुछ कहा तो आदमी गुस्सा हो गया, वो सीधा बोलेगा ना, संभाल के बोलना, नहीं तो कब मार डालूंगा, समझ लेना ध्यान से। तो धमकी दे रहा है ना, मैं तुमको मार डालूंगा। तो ये धमकी है कि दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वादा है? ये धमकी है। अगर किसी ने कहा अगर तुम पास हो जाओगी तो अगले साल मैं तुमको एक नई एप्पल की मोबाइल कम से कम 1 लाख 1.25 लाख वाली दूंगा, ये बोले धमकी है कि वादा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति है? ये वादा है। ये वादा कौन करता है? या तो पापा करते हैं, या मम्मी करते हैं, या आपके रिलेटिव्स करते हैं। अब धमकी हो गया, वादा हो गया, अब दृढ़ इच्छा शक्ति, इस साल मैं पक्का सरकारी नौकरी लूंगा, इस साल मैं पक्का अपना मकान बनवाऊंगा, इस साल में पक्का 100% है कि कम से कम 10 एकड़ जमीन प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में मिलूंगा। दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर ऐसा आपने कहा तो आपकी कैटेगरी इसी सेंटेंस के अंतर्गत आएगी। तो यहां पर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस जो सबको समझ में आ जाए वो ये है कि मैं तुमको मार डालूंगा, धमकी वाला। ठीक है, तो सेंटेंस है मैं तुम्हें मार डालूंगा।
अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? मैं है। तो ये हो गया आई। अब यहां पर सीधा सीधा धमकी दिख रही है कि धमकी दे रहा है बंदा, मैं दे रहा हूं धमकी, मैं तुमको मार डालूंगा। तो आई हो गया, आई सब्जेक्ट आया, और आई के साथ नॉर्मल कंडीशन में हम सब क्या लगाते हैं? शैल। लेकिन यहां पर पलट देंगे, अब लगा देंगे विल। तो आई विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किल, और यू आ गया आपका ऑब्जेक्ट, खत्म हुआ यहां पर। आई विल किल यू, ये है आपका धमकी। अब इसकी पैसिव के लिए हम क्या करेंगे? अब भाई धमकी का सेंस ले रहा है तो पैसिव बनाएंगे तो भी तो धमकी दिखानी है ना हमें, तब क्या करेंगे? तो ये हमारा है एक्टिव वॉइस। अब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यू का सब्जेक्टिव केस हमारा आता है, यू का यू ही होता है। उसके बाद यू के साथ धमकी दिखानी है तो यू के साथ नॉर्मल कंडीशन में विल आता है, लेकिन यहां पर धमकी के लिए वी हैव टू यूज शैल। यू शैल, और इसके बाद लगाना है बी, और किल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? किल्ड। यू शैल बी किल्ड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो दिस इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अच्छा जरा सा देखो, ये तो धमकी दिख गई ना, धमकी दिखी। अब इसमें निगेटिव जोड़ो, देखो क्या बनता है। तो जैसे मैंने कहा मैं तुमको नहीं मारूंगा, नहीं मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं मार डालूंगा, नहीं मारूंगा या मार डालूंगा लिख रहा हूं। तो अब देखो यहां पर क्या सेंस मिल रहा है, जरा सोचो, क्या धमकी मिल रही है यहां पर? क्या दृढ़ इच्छा शक्ति मिल रही है यहां पर? लेकिन वादा जरूर मिल रहा है, मैं तुमको नहीं मार डालूंगा, नहीं मारूंगा, मेरा वादा है। तो अब इस कंडीशन में हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे जो पहले करते आए हैं। तो क्या करोगे यहां पर? आई विल नॉट किल यू, मैं तुमको नहीं मारूंगा, जान से नहीं मारूंगा। ये हो गई हमारी एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होएगा? सेम कंडीशन लानी है हमको, वादा दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। ये हो जाएगा यू शैल नॉट बी, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, शैल नॉट बी किल्ड बाई मी। तो दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस वन इज ऑल्सो इज इन पैसिव वॉइस। तो ये स्पेशल केस का हो गया, धमकी भी दिखी, वादा भी दिखा। अब हम चलेंगे सामान्य अवस्था की ओर, जो पहले पढ़ाया था इसके इस इन सेंटेंस के पहले। उनकी हम बनाएंगे एसनो टाइप, डब्ल्यूएस टाइप, और उसके बाद फुल्ली पोस्टमार्टम होएगा। चलिए देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा जो सेंटेंस नॉर्मल कंडीशन वाला था, वह मुझे पत्र लिखेगा, इसका हमको बनाना है एसनो टाइप। तो एसनो टाइप सेंटेंस में क्या करेंगे? एसनो टाइप सेंटेंस जो होगा, हिंदी उसकी होगी क्या वह मुझे पत्र लिखेगा, क्या वह मुझे पत्र लिखेगा, क्वेश्चन मार्क आएगा यहां पर। सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का अनुवाद करना है हमको। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब खोजनी है सब्जेक्ट के अनुसार। नॉर्मल कंडीशन है तो आई के साथ शैल का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट यहां पर वह है, वह के साथ लगाएंगे हम विल।
तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस में लिखना होगा विल ही, वर्ब का फॉर्म फर्स्ट आएगा, विल ही राइट मी अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव वॉइस की बात करें हम, तो पैसिव वॉइस में हमको क्या करना है, मी को सब्जेक्ट बनाना, मी के साथ आएगा शैल आएगा, क्यों सब्जेक्ट बनेगा तो आई आएगा, आई के साथ शैल आएगा, तो यहां पर हमको लगाना है शैल आई बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, शैल आई बी रिटेन अ लेटर बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पर बना ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट बना था, मी सब्जेक्ट बन गया आई। अब लेटर की सहायता से इसकी निगेटिव बनाएंगे, इसका एसो टाइप बनाएंगे। तो लेटर के साथ आएगा विल, लेटर के साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो पहले यहां को लिखना है विल अ लेटर बी, राइट का थर्ड फॉर्म दैट विल बी रिटर्न टू मी, लगाएंगे यहां पर निर्जीव पहले आया हुआ है, सजीव बाद में आ रहा है। विल अ लेटर टू बी, विल अ लेटर बी रिटर्न टू मी बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये हो गई हमारी यस नो टाइप की अफर्मेटिव। अब हम इसकी नेगेटिव बनाएंगे, क्या वह मुझे पत्र नहीं लिखेगा, तो नॉट आपका आएगा यहां पर, हिंदी वाक्य में नॉट आपका यहां पर आएगा, और इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के ठीक बाद एस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, कोई सा भी टाइप हो, तो ठीक सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। और अगर वाक्य में हु या व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो पहली सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। बहरहाल यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है, आई है, और इधर हमारा है लेटर, तो हमारा नॉट आएगा इन सब के बीच में। तो हमारा नॉट, हमारा सेंटेंस बन जाएगा विल ही नॉट राइट मी अ लेटर, शैल आई नॉट बी रिटन अ लेटर बाय हिम, विल अ लेटर नॉट बी रिटन टू मी बाय हिम। तो ये बन गई एस नो टाइप की पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। इसके आगे हम लोग चलेंगे डब्ल्यू एस टाइप की एक्टिव और पैसिव वॉइस। फटाफट नोट कर लीजिए आप सब। अब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन की। तो डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, हिंदी का सेंटेंस देख लें यहां पर कि वह मुझे पत्र क्यों लिखेगा, वह मुझे पत्र क्यों लिखेगा का अनुवाद हमें करना है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो चलिए सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन करते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यहां पर है ही, और ही के साथ लगेगा विल या शैल। क्या लगेगा, ही के साथ विल लगेगा नॉर्मल कंडीशन में। तो यहां पर क्यों की स्पेलिंग हम लोग पहले लिखेंगे, वाई, वाई के बाद सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा यहां पर विल, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। वाई विल ही राइट मी अ लेटर, वाई विल ही राइट मी अ लेटर, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस, क्वेश्चन मार्क। अब हमको बनाना है पैसिव वॉइस। सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव भी हमारी दो बनेगी। तो मी को उठाएंगे, तो मी को जैसे ही हम सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे तो बन जाएगा आई, और आई के साथ लगता है शैल, तो हम चेंज करेंगे वाई शैल आई बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन अ लेटर बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये बना मी की सहायता से पैसिव वॉइस। अब हम बनाने चल रहे हैं लेटर की सहायता से इसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस। तो लेटर को जैसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास सहायक क्रिया आएगी विल। तो हम चेंज कैसे करेंगे, पैसिव कैसे बनाएंगे, तो वाई को वाई में रहने देंगे, वाई विल अ लेटर
बी राइट का थर्ड फॉर्म दैट इज रिटन टू मी। फिर से वही बात आई। अब बताएं, सजीव पहले नहीं आया है, बाद में आया है, निर्जीव पहले आया, सजीव बाद में आया, तो टू या फॉर लगेगा। बाय हिम, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको कभी भी इस बात से प्रॉब्लम ना हो। सपने में भी कोई पूछेगा निर्जीव पहले आया सजीव बाद में आएगा तो क्या लगाओगे, तो बोल दोगे टू या फॉर लगेगा। अब इधर नॉट बनाना है, वह मुझे पद क्यों नहीं लिखेगा, क्या कारण है भैया नहीं लिखेगा, तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करना होगा। और नॉट कहां पर आएगा बताया था ना, कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के ठीक बाद में। तो चलिए सब्जेक्ट खोजते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही, पैसिव वॉइस में यहां सब्जेक्ट आई, और इस पैसिव में सब्जेक्ट बना हुआ है लेटर। तो नॉट विल बी हियर बिटवीन ही एंड राइट, आई और बी के बीच में, और इधर आएगा अ लेटर के बीच में हमें लगाना होगा नॉट। भैया ये नॉट है, हॉट नहीं है। अच्छा पूछ छोटी कर दे, अब नॉट समझ में आएगा। तो फटाफट नोट करिएगा। हम इसके आगे का स्पेशल केस चलेंगे, कुछ खास। तो चलिए अब चलते हैं वास्तविक ट्रांसलेशन में, जिसमें हु का केस, होम का केस और व्हाट का केस देखेंगे। मेरे ख्याल से तो टफ है, कठिन है, डिफिकल्ट है। अब आपके हिसाब से देखें क्या होता है। चलिए तो पहला सेंटेंस, वह मुझे पत्र लिखेगा, में कौन लगाएंगे तो क्या गायब होगा, वह गायब होगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि मुझे पत्र कौन लिखेगा, मुझे पत्र कौन लिखेगा का अनुवाद क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस पहले हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन कौन तो दिख रहा है ना। यही जो कौन है वही हमारा सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। तो जब सेंटेंस में कौन आएगा तो यही हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो हम सबसे पहले लिख देंगे हु। अब इसी के अनुसार विल या शैल लगेगा, इसी के अनुसार लगाना है और किसी के अनुसार नहीं लगाना कि हाँ मी के हिसाब से लगाना है उसके हिसाब से नहीं। अभी यहां पर हम हु के हिसाब से लगाएंगे तो हु के हिसाब से क्या आएगा, विल आएगा। हु विल वर्ब का फॉर्म आएगा, फर्स्ट हो जाएगा हु विल राइट मी अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। ये है एक्टिव वॉइस। अब इसकी बनाएंगे हम पैसिव वॉइस। और बताया हुआ है कि हु की पैसिव दो तरीके से बनती है, एक हु की सहायता से, एक हुम की सहायता से। तो चलिए पैसिव बनाते हैं फटाफट जल्दी से। तो हु को हम तब्दील करेंगे, हु में ही रहने देंगे, कोई तब्दीली नहीं होएगी। तो हु। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, और आई के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। हु को हु में रहने देंगे और मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा और आई के साथ हमें लगाना होगा शैल। तो हो जाएगा हु शैल आई बी, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन लेटर, और लास्ट में लगा देंगे बाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट है ही नहीं ना। इसी की दूसरी बनेगी बाई होम की सहायता से। तो हु को चेंज करेंगे बाई होम में, सब्जेक्ट आई है तो शैल ही लगेगा, बाई होम शैल आई बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन लेटर। अब बाई का कोई काम नहीं है, हो गया डन। अब लेटर को सब्जेक्ट बनाएंगे।
तो लेटर के साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो हु को हु में ही रहने देंगे और यहां लगाएंगे विल, फिर ऑब्जेक्ट के सब्जेक्टिव केस लेटर को आगे लेकर आएंगे और लेटर सब्जेक्ट बना देंगे। फिर आपने लगाना है बी और वर्ब का जो फॉर्म रहेगा दैट विल बी थर्ड फॉर्म। राइट द थर्ड फॉर्म, रिटर्न टू मी, और ये हो जाएगा बाय, यहां से समाप्त। अब बाय होम वाला भी बना दे हम सब, ये हो जाएगा बाय होम विल a letter be, write the third form, written to me, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गई हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस। निगेटिव भी बताना है, बता दे निगेटिव पक्का। अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया नॉट कहां लगेगा। तो पहला नॉट लगेगा एक्टिव वॉइस में विल और राइट के बीच में। उसके बाद चारों सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में लिखे गए हैं इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बाद आ जाएगा। तो यहां पर आएगा आई, यहां पर भी आएगी, यहां पर आएगा लेटर और यहां पर भी आएगा लेटर के बाद नॉट का प्रयोग। और हिंदी वाक्य में नॉट कहां लगेगा, मुझे पता कौन नहीं लिखेगा। तो ये बन गई हु की एक्टिव और पैसिव, पॉजिटिव और निगेटिव सेंस में। अब इसके बाद हमें चलना है अगले पायदान पर जो है होम का केस। तो चलिए देखते हैं होम का केस, फटाफट नोट करिए इसको। चलिए अब हम चलते हैं अगले पायदान पर। जैसा कहा था होम का केस करेंगे, तो सेंटेंस हमारा हिंदी बनेगा वह किसे पत्र लिखेगा। सेंटेंस है वह किसे पत्र लिखेगा। वह किसे पत्र लिखेगा का अनुवाद एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों करना है हमको फटाफट जल्दी से। चलिए देखिए एक्टिव वॉइस में क्या करना है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है किसे। किसे की स्पेलिंग क्या होती है, होम। क्या होगी, होम। होम के बाद आपको विल या शैल लगाना है कर्ता के अनुसार। तो कर्ता हमारा है वह और वह के साथ आएगा विल। तो ये हो जाएगा होम विल ही राइट अ लेटर। वह किसे पत्र लिखेगा, होम विल ही राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस की बात कर ले तो पैसिव वॉइस में आपको पहले हम होम को हु में तब्दील करेंगे। इसी को, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में लेंगे तो होम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हु हो जाएगा। और हु के हिसाब से विल या शैल लगाना है हमको। तो हु के साथ यहां पर आएगा विल, हु विल बी, राइट द थर्ड फॉर्म, रिटर्न अ लेटर बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये बन गई होम की पैसिव। अभी इतना ही नहीं, अभी और भी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है लेटर छिपा हुआ है, तो दूसरी पैसिव क्या हो जाएगी, तो होम को होम में ही रहने देंगे। होम होम में रहेगा, लेटर के हिसाब से विल आएगा तो हो जाएगा होम विल अ लेटर बी, राइट द थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। ये बन गई हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस होम की। निगेटिव की बात करें तो वह किसी पत्र नहीं लिखेगा, नहीं आपका यहां पर आएगा और नॉट हमारा आएगा सब्जेक्ट के ठीक बाद। तो यहां पर सब्जेक्ट ही है लेकिन यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, तो विल और बी के बीच में आएगा नॉट, और यहां पर लेटर सब्जेक्ट बना हुआ है तो यहां पर आएगा नॉट। तो ये हमारी हो गई निगेटिव सेंटेंस। फटाफट नोट करिए लास्ट एग्जांपल, इसके बाद चलेंगे फटाफट बहुत तेजी से। चलिए अब बनाते हैं हम वर्ड का केस। तो वर्ड के केस में क्या होगा हिंदी में कि वह मुझे क्या लिखेगा।
वह मुझे क्या लिखेगा, सेंटेंस है हिंदी में, वह मुझे क्या लिखेगा। और यहां पर सेंटेंस में जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है वो हमारा गायब है और उसकी जगह क्या आया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेट करेंगे। तो एक्टिव वॉइस में क्या करना है आपको, पहले सब्जेक्ट खोजना है, वह है तो विल या शैल का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या की स्पेलिंग, वाट लगाएंगे। तो वाट, इसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से विल या शैल लगाना है, तो ही के साथ विल आएगा। व्हाट विल ही राइट, व्हाट ही विल ही राइट। अब मुझे सजीव है तो यहां पर टू मी लगाना पड़ेगा। व्हाट विल ही राइट टू मी, क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हमको बनानी है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में पहले हम वाट को वाट में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ऑब्जेक्ट है, निर्जीव ऑब्जेक्ट है, इसी को सब्जेक्ट बना देंगे। तो वाट का सब्जेक्टिव केस भी वाट ही होता है, इसी के हिसाब सहायक क्रिया लगेगी। तो वाट विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म, दैट इज रिटन टू मी बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हो गया हिम। ये पैसिव बनकर तैयार। दूसरी पैसिव की बात करें हम, तो दूसरी पैसिव में मी है, मी को सब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा आई, और आई के साथ लगेगा शैल। तो ये हो जाएगा वाट को वाट में ही रहने देंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाट शैल आई बी, राइट का थर्ड फॉर्म, दैट विल बी रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, क्वेश्चन मार्क। यहां पर मी नहीं लगाया क्योंकि मी यहां पर आकर के सब्जेक्टिव केस में आ गया है। अब बात करेंगे वह मुझे क्या नहीं लिखेगा, निगेटिव वर्ड नहीं, यहां पर हिंदी वाक्य में आएगा और इसके निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की बैठी के बाद नॉट लगाएंगे। तो व्हाट विल ही नॉट, एक नॉट यहां लगेगा। व्हाट विल बी रिटन, तो यहां पर सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, व्हाट सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो पहली सहायक क्रिया के बाद बी के बाद, विल के बाद और बी के बीच में, विल और बी के बीच में लगेगा। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में लगेगा आई के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया वर्ड का केस जिसमें हम लोगों ने अफर्म पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस देखा। वह मुझे क्या लिखेगा, व्हाट विल ही राइट टू मी, और वह मुझे क्या नहीं लिखेगा, व्हाट विल ही नॉट राइट टू मी। पैसिव वॉइस हो जाएगी व्हाट विल बी रिटन टू मी बाय हिम, व्हाट शैल आई बी रिटन बाय हिम। नेगेटिव हो जाएगी व्हाट विल नॉट बी रिटन टू मी बाय हिम, और व्हाट शैल आई नॉट बी रिटन बाय हिम। तो यहां पर समाप्त होता है आज का ये अंक, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट का एक एक पार्ट देख लिया हुआ है। और अगली वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हम इसके आगे पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस अगली वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए यूके सर क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।